नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। मैं अपने सभी साथियों को आज एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ, एक अच्छा रिस्पॉन्स बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो लड़ाई चल रही है न्याय की, जो जुल्म, अत्याचार, शोषण के खिलाफ ये जो न्याय की लड़ाई चल रही है, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं, एक लोगों तक इस आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी हिचक रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। आप इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाइए। और मैं जो आपको खबर बताना चाह रहा हूँ वो इस प्रकार है कि तमाम जवान अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। बहुत जल्द आपको ये दिखेगा। अब मैं सारी चीज़ें फ़ोन पे बता नहीं सकता, सारी चीज़ें वीडियो में बता नहीं सकता, नहीं तो उस तरीके से फिर एक्शन होने लगेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत जल्द ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। आप बिल्कुल भी घबराएं ना, बिल्कुल भी इस चीज़ से टूटे ना, क्योंकि तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं, तमाम लोग बात करना चाह रहे हैं, तमाम लोग जुड़ना चाह रहे हैं। और चाहे वो अभी कार्यरत हों, चाहे वो डिस्चार्ज आने वाले हों, चाहे वो प्रीमेचर आने वाले हों, तो लोगों तक ये आवाज़ पहुंच रही है। इसलिए आप लोगों से यही मैं कहना चाहता हूं कि बस आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए, खुद को बदलिए, सिस्टम अपने आप बदलेगा। और जिस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को बदलना शुरू किया है, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को बहुत जल्द ही हम लोग जीतेंगे, अगर इस तरीके से आप लोग अपने आप को बदलना शुरू करेंगे। तमाम फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रही हैं कि सर मैं भी आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ, मैं भी आपके साथ इस लड़ाई को लड़ना चाह रहा हूँ। अभी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि कोई अपनी नौकरी छोड़े। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ, ना ही किसी से ये चीज़ें मांग रहा हूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़कर हमारे साथ जुड़िए, लेकिन आपको आवाज़ तो ज़रूर उठानी पड़ेगी। तो ये जो लड़ाई बहुत अच्छी चल रही है, जिस तरीके से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, हम आप लोगों से यही खबर बताने आए थे कि जैसे अभी देखो, चंदू चौहान को महाराष्ट्र में किसी भी रैली में नहीं जाने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो भी उसे डिटेन किया जा रहा, और गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो भी उन्हें डिटेन किया जा रहा, रक्षा मंत्री जी आएंगे तो भी डिटेन किया जाएगा। हम उनसे अपनी सवाल नहीं पूछ सकते, उनकी रैली में हम नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही हम लोग सभी जवान इनके जो सांसदीय क्षेत्र हैं, जहां से ये सांसद चुने गए हैं, जो हमारे देश की जनता ने जो इन्हें प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी है, हम उनसे न्याय की भीख मांगने उनके क्षेत्र में बहुत जल्द हाथ में कटोरा और तिरंगा लेकर के उन्हीं के क्षेत्र में पहुंचेंगे। इसलिए ये हमारी जो पहली जीत है कि बार बार डिटेन किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसमें हमारे जवान जो दूर दूर से देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, वो लोग एकजुट होकर के, वो भी जो प्रताड़ित हैं वो भी साथ आएं और एक दूसरे का सपोर्ट करें। ये भारत को बचाने की, भारतीय सेना को बचाने की, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई, अपने भाइयों का जो हमारे साथ जो जुल्म हुआ, जो शोषण हुआ, वो हमारे भाइयों के साथ ना हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ ना हो, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है। तो आप लोग, आप किसी के साथ कोई बलपूर्वक, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। बेशक कोई कुछ भी आपको उकसाए, आपको उकसाया जाएगा, लेकिन आप उसमें ना आए। हमें भी तमाम नमूने आकर के कमेंट कर रहे हैं, बोला तू भागा क्यों, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, तू बताता क्यों नहीं। तो इनको समय जवाब देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, इनको समय जवाब देगा। बस आपकी लड़ाई इतनी बढ़िया चल रही है कि ये सारे लोग बौखला गए। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप ये गलती ना करें कि उतावला होकर किसी को अग्रेसिव होकर किसी को बलपूर्वक जवाब दें, किसी को अभद्र भाषा से जवाब दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें एकाग्र, अपने आप को एकाग्र रख के, पेशेंस रख के, धैर्य रख के इन लोगों को जवाब देना है, और यही हाथ में कटोरा और तिरंगा लेकर के सवाल पूछते रहना है कि भाई किस तरीके से हमें न्याय आप दे सकते हो, और कब तक न्याय नहीं दे सकते, कब दोगे हमें न्याय। क्यों, हम हिंदुस्तान के नहीं है, हम सच्चा अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं, तो आप लोग एक वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच क्यों नहीं करा सकते। ये भारतीय सेना के अंदर की जो ये कोर्ट है, जब अधिकारियों को नियम का, कानून का पता नहीं, तो उन्हें ये कोर्ट का हक कौन क्यों दिया गया है। इस कोर्ट को जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा। और जो एएफटी है वो पर्याप्त है, वो बस खाली यही हमारे केस को लेकर के घूम रहे हैं।
तो उनके ऊपर ही कार्य दो ना, कि वो जो भारतीय सेना के अंदर की जो कोर्ट है, उस कोर्ट को वहां पे एक रूम को गठित किया जाता है, कोर्ट बनाया जाता है, जो गुड़ियों गुड्डों का खेल के जैसे बनाया जाता है, उस खेल को आप बंद करिए। ईएफटी में इसी मामले को वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जो जवान अगर इस तरीके से काम कर रहा है, अगर ऐसा दोषी पाया जाता है, तो उसका आप सीधा एक लेटर लिखिए ईएफटी के लिए कि इसका कोर्ट मार्शल होगा, और ये कोर्ट वही ईएफटी में ही देखा जाएगा। कोर्ट मार्शल यानी सेना का न्यायालय, वो न्यायालय ईएफटी हो, ना कि सेना के अंदर हो। अगर वो ईएफटी दोषी करार दे दे, तो फिर उसके बाद उस जवान का ले जाकर के बेशक सेना के अंदर जो उनके तौर तरीके हों उस तरीके से किया जाए, लेकिन विचाराधीन ये मामला ईएफटी में होना चाहिए। ईएफटी में इसको जिस तरीके से लोअर कोर्ट में होता है, मामले को सुना जाता है, उस तरीके से सुना जाए ईएफटी में, वीडियो आइडियोग्राफी के तहत सुना जाए। और ये लड़ाई जिस तरीके से अभी चल रही है, पूरी अफसर लॉबी बौखलाई हुई है, और अफसर लॉबी ही नहीं, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे जो नेता हैं, उनके पास तक भी आवाज़ पहुंच रही है, उनके भी दिल में खुदबुदी बैठ चुकी है। तो इसलिए हम आप लोगों से फिर यही कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश को बचाने के लिए इस लड़ाई में साथ दें और आगे आएं, एक दूसरे का सपोर्ट करें, सहयोग करें, और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें कि हम अपने भारतीय सेना को बचा सकें, और अपने जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो अपने भारतीय सेना के जवानों के साथ जो शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, उसे रोक सकें। और जो अपनी सेना को जो बेचा जा रहा है, अधिकारियों को नहीं, जवानों को अग्निवीर बनाया जा रहा है, जो कि तमाम लेफ्टिनेंट जनरल बैठ गए, तमाम मेजर जनरल बैठ गए, तमाम ब्रिगेडियर बैठ गए हैं, जो कि उनकी ड्यूटी क्या है, किस लिए, देश का पैसा ले रहे हैं। तो उनको हटाना है, और इस तमाम जो करप्शन है, इस चीज को बंद कराना है, और ये अग्निवीर जो हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही है, इसे भी हटाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, हमें खुद अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। आज यही हिंदुस्तान का यही रीति है, और हम खुद अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने प्राणों का अगर बलिदान दे रहे हैं, तो आज हम क्यों पीछे हटें। अपने हिंदुस्तान को बचाने की ही लड़ाई है, अपने भारतीय सेना को बचाने की ही लड़ाई है, तो आज हम क्यों पीछे हटें। आज भी हमें बढ़ चढ़ के इस लड़ाई में हिस्सा लेना है, और इस नियम को बदलने के लिए, इस जो तानाशाही रवैये के तरीके से जो ये हमारे ऊपर जो थोपी जा रही है, इस चीज को बदलने के लिए हमें ही लड़ना होगा। तो इसलिए आप लोगों से जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, और भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। आगे मजबूती के साथ और इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।